दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त किशन गाला। आज हम एक श्लोक है जो प्रसिद्ध श्लोक है उस पर चर्चा करेंगे। पहले मैं श्लोक यहाँ पर पढ़ देता हूँ। श्लोक है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च च विभीषण कृपया परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविते। फ्रेंड्स, इस श्लोक में 7 ऐसे जिनको हम कहें कि हमारे जो देवता है, इष्ट हैं, उनको नामों का जिक्र किया गया है और इस श्लोक का स्मरण करने से हमें दीर्घायु, बल और यश की प्राप्ति होती है। ये सप्त चिरंजीवी नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि 7 अमर पुरुष। इन 7 अमर पुरुष में से सबसे ज़्यादा जो नाम परिचित है, हम केवल हनुमान जी का नाम ही जानते हैं। लेकिन हम आज यहाँ पर उन 7 महापुरुषों का वर्णन एक एक करके करेंगे जो हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू ग्रंथ में प्रचलित है। सबसे पहला नाम आता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ये महर्षि द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे और महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। युद्ध के बारे में इन्होंने क्रोध में पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया था। युद्ध के बाद में जो है इन्होंने 5 पुत्र क्रोध में आकर वध कर दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें शाप दिया था कि कलयुग के अंत तक ये धरती पर घावों से पीड़ित भटकते रहेंगे और कभी भी इनकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए ये आज भी अमर है और कलयुग के अंत तक अमर रहेंगे। दूसरा नाम लूँ मैं, महर्षि वेद व्यास। दूसरा नाम व्यास जी महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इन्हें कृष्ण देवपायन व्यास भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम है कृष्ण देवपायन व्यास। इन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और महाभारत की रचना की। ये अमर होकर आज भी तपस्या कर रहे हैं और कहा जाता है कि जब समय आएगा तो ये फिर से प्रकट होंगे। तीसरा नाम हम लेना चाहेंगे हनुमान जी का, जिसको आप सभी अच्छी तरह जानते हैं और हम लोग कहते भी हैं कि हनुमान जी अजर और अमर हैं। हनुमान जी भगवान शिव के अंशावतार और केसरी व अंजनी के पुत्र हैं और राम भक्त हनुमान को असीम शक्ति, बुद्धि और पराक्रम प्राप्त है, ये हम सभी जानते हैं। माता सीता ने इन्हें अजर अमर और संकट मोचन होने का वरदान दिया था। विश्वास है कि जहाँ भी राम कथा होती है, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ में मान्यता है कि जहाँ पर भी राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। चौथा नाम हम लेंगे विभीषण। विभीषण को आप सभी जानते हैं, अच्छी तरह परिचित हैं। ये रावण के छोटे भाई और धर्म प्रिय राक्षस। हालांकि इनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन ये धर्म प्रिय राक्षस थे। रावण की अधर्म नीति का विरोध कर विभीषण श्री राम की शरण में आए थे। हम सब ने रामायण का जो एक धार्मिक नाटक था वो बहुत ही अच्छी तरह से देखा है और जिस भी हमारी उम्र में 50 से 60 साल के हैं या इससे बड़ी उम्र के हैं, उनको अच्छी तरह याद है। और कोरोना काल में ये समय दोबारा हमारे को मिला कि रामायण का जो है हमें देखने को टीवी सीरियल में मिला। इसके बाद में हम लेते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य जी जो हैं, 5वां नाम है। 5वें नाम में कृपाचार्य जी का नाम आता है और ये महर्षि सरदान के पुत्र थे। कुरुवंश के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों के गुरु, उनके गुरु थे। महाभारत युद्ध में इन्होंने भी भाग लिया था और ये अत्यंत विद्वान और तपस्वी थे। अमृतत्व का वरदान पाकर आज भी जीवित हैं। हम छठा नाम लेंगे परशुराम। भगवान परशुराम जिनको हम कहते हैं, ये भगवान विष्णु का छठा अवतार हैं और ऋषि जमदग्नि और रेणुका इनकी माता का नाम था। इन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से मुक्त किया था। 21 टाइम्स क्षत्रियों से मुक्त कर दिया था और भगवान राम और श्री कृष्ण के समय भी ये जीवित थे और मान्यता है कि कल के अवतार को शस्त्र विद्या का ज्ञान परशुराम जी ही देंगे, ऐसी मान्यता है। अगला नाम हमारा आता है राजा बलि। राजा बलि को, जिसको हम अक्सर हमारी जो है पाठ्य पुस्तक है उसमें भी राजा बलि की कहानी हम पढ़ते हैं और इंग्लिश की बुक में एक इसका चैप्टर भी आता है
जो हमें 6, 7, 8 की लेवल पर देखने को मिलता है। ये प्रहलाद के पौत्र और दैत्यराज विरोचन के पुत्र थे और अत्यंत दानवीर और धर्मात्मा राजा थे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार में इन्हें 3 पग भूमि मांगी थी और इनके साम्राज्य को सीमित कर दिया था। दानशीलता के कारण भगवान ने इन्हें पाताल लोक में अमरत्व का वरदान दिया और वचन दिया कि वे स्वयं इनके द्वारपाल रहेंगे। आज भी ओणम पर्व, जो कि विशेषकर केरल में मनाया जाता है, राजा बलि की स्मृति में ही मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो सातों महापुरुष काल के अंत तक जीवित रहेंगे और विशेष समय पर ये धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होंगे, ऐसी मान्यता है। इस जो सातों महापुरुषों का नाम लेने से हमें जो है स्मरण करने से दीर्घायु, बल और यश की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये मैं जो श्लोक दोबारा से दोहरा देता हूँ कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च च विभीषण कृपय परशुराम च सप्तते चिरंजीवी। इस श्लोक का हमें रोजाना जो है पाठ करना चाहिए और हमारे बच्चों को भी इस पाठ को सिखाना चाहिए ताकि हमें दीर्घायु और बल और यश की प्राप्ति हो। धन्यवाद। थैंक यू।